हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले के लेक्चर में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा, जिसमें कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जान लिया था। और इसके अलावा चार्ज स्टेबिलिटी के बारे में भी स्टडी हमने कर लिया। तो आज का ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसमें हम लोग मेनली इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? नाम से शायद आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, इसी को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 डिफरेंट वेज में हो सकता है। वो 4 डिफरेंट वेज कौन कौन सा है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट। थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन। और फोर्थ जो है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखो, अभी सभी के बारे में मैं बता नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए अभी हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो ये फर्स्ट के जो 3 इफेक्ट हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये मॉलिक्यूल में ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं, आपको ऑलवेज ये इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा, देखने को मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ना, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इफेक्ट का है मतलब इसका क्या है कि ये केवल और केवल बाहरी रीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है। मतलब जैसे कि कोई कंपाउंड हमारे पास है, जैसे मान लो हम सिंपल से RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब इसके सामने भी H+ आएगा, और जैसे ये H+ यहां से चला जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रुक जाता है। मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो वो H+ के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, और जैसे H+ यहां से चला गया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इसमें रुक गया। तो ऐसे में इस इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये टेम्पररी इफेक्ट है। क्यों टेम्पररी कहा गया? क्योंकि ये टेम्पररी रहता है। लेकिन ये जो ऊपर के 3 इफेक्ट दिख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये परमानेंट इफेक्ट है। कोई आ रहा है जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये मॉलिक्यूल में हमेशा सदैव फॉर एवर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसलिए इसे परमानेंट इफेक्ट कहा गया। तो आज हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इसलिए जल्दी से तुम लोग हेडिंग डाल लो, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन किस तरह से किया जाए, तो देखो यार, मैं लिख दे रहा हूं डेफिनेशन, थोड़ा ध्यान से समझाऊंगा अभी। तो सबसे पहले, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, it is a permanent effect in which it is a permanent effect in which shifting of sigma electrons takes place towards, ये भी देखो यार अपने आप में इंपॉर्टेंट है, towards more electronegative atom। यह है इसका डेफिनेशन। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट इन विच शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अभी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग टेंशन ना लें। देखो यहां पे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक काम करते हैं, यहां पे मैं ले लेता हूं CH3Cl, ओके। नाउ फोकस हियर, कंसंट्रेट करना है यहाँ पे तुम लोग थोड़ा। Cl है और यहाँ पे CH3 है। CH3 को मैं ऐसा लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। C और C के साथ लगा H। नाउ यू टेल मी कि कार्बन और क्लोरीन में से ऑफ दिस टू विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बता दो जल्दी से। तो डेफिनेटली कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
If chlorine is more electronegative, it means what? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस करेगा टुवर्ड्स कार्बन और क्लोरीन, टुवर्ड्स क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अच्छा ये मुझे बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? डेफिनेटली ये जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना वो डिस्प्लेस होता है टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लोरीन की ओर जा रहा है, और कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। देखिए पूरी तरह से नहीं चला जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन की ओर चला जाए ना तो ऐसे में इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, दैट इज कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पूरी तरह से नहीं जा रहा है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग वहां पे लिखना हो तो लिख लेना, पार्शियल शिफ्टिंग होता है, कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे माइनस आ गया। अब इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस का मतलब पार्शियल प्लस चार्ज एंड पार्शियल माइनस चार्ज। पार्शियल क्यों? क्योंकि कंप्लीट चार्ज थोड़ी ना आ रहा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पूरी तरह से किसी के पास चला गया, ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहां पे डेल माइनस डेल प्लस क्यों आया समझ में आया। अब हमें समझना इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो यार, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। भाई यहां पे तुमको किसी रिएजेंट को लाने की जरूरत है क्या? बताओ मुझे। यहां पे यदि क्लोरीन और कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा ही। यदि ऐसा हो रहा है तो क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा ही, कार्बन के ऊपर डेल प्लस आएगा ही, कुछ नहीं कर सकते तुम। तो इसलिए इट इज अ परमानेंट इफेक्ट इन विच शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा गया समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स, यदि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर ही ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन की ओर जाएगा, तो इसीलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उम्मीद है अब तुम लोगों को ये जो डेफिनेशन है ना इंडक्टिव इफेक्ट का ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? अब यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देख लो। जो इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं इसके बारे में एक नोट है। जैसे इसी के एग्जांपल में CH3 CH2 Cl, समझना जरा तुम लोग इस बात को। Cl यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, गुड है, Cl पे माइनस आया, CH2 पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्लियर है? अब यदि इस पे डेल प्लस आ गया तो अब मुझे तुम लोग बताओ कि ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है ना, ये CH3 ग्रुप क्या होगा? अब यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या यहां पे भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा? क्या यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहा है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? जरा सोचो और मुझे बताओ। तो देखो पहले तो यार इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस तभी होगा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। अब मुझे बता सकते हो कि क्या यहां इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है या नहीं? तो देखो यार तुम लोग को एक पहले भी बताए हैं, जैसे मान लो A प्लस A माइनस और A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें, A प्लस और A में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता बता सकते हो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, A प्लस या A? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ ना। तो यहां पे A प्लस और A है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी किसके पास होगा? A प्लस के पास होगा। समझदार है ना? तो यहाँ पे A प्लस के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचना चाहेगा ना, तो जल्दी खींचना चाह रहा तो A प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A प्लस ग्रेटर देन A। लेकिन यदि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस और A में कंपेयर करा जाए, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? इसके ऊपर माइनस चार्ज है A के ऊपर, क्या वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा? बता जरा सोचकर। यदि ये इलेक्ट्रॉन लिया तो पहले से माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लिया तो और माइनस माइनस चार्ज रिपल्सन हो जाएगा, सिस्टम तो अनस्टेबल हो गया। तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा? नहीं, कम होगा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन को रिलेटिवली कौन अपनी ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, A माइनस या A? तो यहाँ पे हम बोलेंगे भाई A की का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिकॉज इट हैज हायर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसीलिए यहाँ पे A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। और मान ले प्लस और माइनस दोनों आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A प्लस एंड A माइनस, किसका ज्यादा किसका कम? तो बहुत ही आसान हो गया भाई,
माइनस वाला तो इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा ही नहीं, लेकिन प्लस वाला तो बुलाना चाहेगा कि भाई हम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जल्दी से कोई ना कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से A प्लस का ज़्यादा हो जाएगा A माइनस। ये चीज़ क्लियर है ना? चलो, यदि ये चीज़ क्लियर है तो ये चीज़ अब तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे ये न्यूट्रल था और ये पॉजिटिवली चार्ज है, पूरी तरह से तो प्लस नहीं लेकिन पार्शियल प्लस चार्ज तो है। ऐसे में यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो किधर भागना चाह रहा होगा, प्लस की ओर या इधर CH3 की ओर? अब बहुत इजी हो गया, बता दिया ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर भागना चाहेगा, इधर भागना चाहेगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके थोड़ा स्टेबल होना चाह रहा होगा। या फिर ऐसा देख लेना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये वाला या CH3 वाला, CH2 या CH3, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो CH2 के ऊपर डेल प्लस है, CH3 के ऊपर कुछ नहीं है। जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चाह रहा होगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चाह रहा है तो ऐसे में इसके ऊपर थोड़ा प्लस चार्ज क्या हो चुका, कम, और इसके ऊपर क्या हो चुका, प्लस चार्ज डेवलप हो चुका है। समझ आ रहा है? मान ले यहाँ पे मैं CH3 के जगह पे इस चेन को थोड़ा और बढ़ा देता, CH2 CH3 कर देता, तो बताओ जरा इस CH3 पे कौन सा चार्ज आता, बता सकते हो तुम लोग? जरा बताओ सोच कर। तो अब यहाँ पे यार ऐसा कर देता हूँ, ये डेल प्लस, मतलब और भी इस पर प्लस चार्ज कम हो चुका ना, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा इस CH3 के ऊपर? तो अगेन यहाँ पे भी क्या देखो, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस CH2 की ओर भागेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसके ऊपर तो और प्लस चार्ज कम हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इसका प्लस चार्ज को और कम कर देगा, और इसके ऊपर फिर से प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज और थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग दूर होते जा रहे हैं, प्लस चार्ज तो आ रहा है लेकिन प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही नोटिस करना था तुम लोगों को। देख रहे हो कम क्यों होता जा रहा है यार? जस्ट समझ लो, जैसे मैं इसी CH2 की बात करूंगा, जैसे इसमें हम और भी ग्रुप लगा दिए, जैसे हम आगे बढ़े रहे तो अब यहाँ पे प्लस चार्ज तो था, लेकिन अब ये प्लस चार्ज इससे ले रहा है ना, ये प्लस चार्ज ऑलरेडी पहले से कम है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ। अब ये फिर इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा, पहले से इसके पास कम था, तो इलेक्ट्रॉन भी कम लेगा तो इसके पास प्लस चार्ज कम डेवलप होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करके लिखना चाहते हैं ना, नोट वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। जैसे मान लो मैं CH3 CH2 और यहाँ पे कोई CH2 प्लस चार्ज है, ठीक है, समझना जरा, और यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ। और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसी के साथ समझाने के लिए। CH2 यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 प्लस। Cl क्या करेगा जरा सोचना तुम लोग। Cl क्या कर रहा है? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। यदि इलेक्ट्रॉन को खींचा तो एक काम करो, यहाँ पे मैं माइनस चार्ज कर देता हूँ, थोड़ा और आसान हो जाएगा। जरा समझना और मुझे बताना। Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये कौन सा चार्ज दे रहा है? यदि इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इसके ऊपर तो माइनस, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज ना। और ये फिर प्लस चार्ज क्या करेगा, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा इस CH2 माइनस के ऊपर, और इस तरह से इस CH2 माइनस चार्ज का थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस चार्ज थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया ना। कोई भी चीज़ देखिए न्यूट्रलाइज हो रहा है ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा तो इसके ऊपर तो माइनस, लेकिन इसके ऊपर आ गया प्लस। यदि इसके ऊपर प्लस आ गया तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन दिखा दिया ना, यदि प्लस है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा ना। अभी बताए थे ना प्लस और माइनस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्लस वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो ये माइनस चार्ज क्या हो रहा है, थोड़ा स्टेबल हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसलिए ये यहां तक क्लियर है। अब इस वाले एग्जाम्पल में समझना, यहां पे Cl इस कार्बन पे लगा था, अब यहां पे Cl इस कार्बन पे लग गया, तो ऐसे में क्या होगा, अगेन Cl ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर खींचेगा, प्लस चार्ज इस पे आएगा। अब ये प्लस चार्ज आया तो पहले ये इससे प्लस चार्ज, अब ये प्लस चार्ज जैसे आया तो अब ये इस एटम से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा, तो इसके पास और भी प्लस चार्ज कम आ जाएगा। और फिर ये जैसे प्लस चार्ज आएगा, अब ये इससे खींचना ले तो इसके ऊपर और प्लस चार्ज कम आ गया।
मतलब ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन कहां हो रहा है, इस CH2 माइनस का मैं पूछ रहा हूं। इस CH2 माइनस का न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा कहां हो रहा है बताना है तुम्हें। तो डेफिनेटली यहां पे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। क्यों? यहां पे ज्यादा प्लस चार्ज मिल रहा है, लेकिन यहां पे प्लस चार्ज कम मिलेगा। क्यों? जरा समझना, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। Cl पास में लगा है, Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, पुल किया, जैसे किया तो ये तो माइनस आ गया इधर, लेकिन इधर प्लस आ गया, और वही प्लस चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होकर पहुंचता है। तो प्लस चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, किया, पूरी तरह से तो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा लेकिन फिर भी करेगा। यहाँ पे Cl है दूर, Cl दूर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन खींचा, माइनस इसके ऊपर प्लस, और ये प्लस चार्ज अब धीरे धीरे यहाँ पहुंचेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पहुंच रहा है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से होते होते जा रहा है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन से होते होते जब चार्ज आएगा तो वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। तो इसलिए यहाँ पहुंचते पहुंचते मतलब प्लस चार्ज उतना नहीं पहुंच पाता, उतना ज्यादा यहाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता जितना न्यूट्रलाइजेशन यहाँ हो रहा था। मतलब ये हम कहना चाहते हैं ना, यदि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जितना ग्रुप पास में लगा होता है ना उतना ज्यादा वो न्यूट्रलाइजेशन करता है, मतलब उतना ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करता है, ये मतलब बताना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने नोट करके लिख दिया, इंडक्टिव इफेक्ट जो है इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स, इसका क्या मतलब है ये भी जरा समझना। इंडक्टिव इफेक्ट देखो दो टाइप का होगा, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अब जरा देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना, खींचना। जैसे हम लोग पैसा विथड्रॉ करते हैं ना बैंक से जाकर, तो विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है ना, निकालना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यदि विथड्रॉ कर रहा है तो ऐसे में क्या हो जाता है, इसको हम लोग माइनस आई ग्रुप कह देते हैं, ठीक है ना, माइनस आई कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ऐसे में इस ग्रुप को प्लस आई ग्रुप कह दिया जाता है। मतलब मेनली मैं बोल सकता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो दो टाइप का ग्रुप होगा इंडक्टिव इफेक्ट का, एक माइनस आई ग्रुप, एक प्लस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करेगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग, प्लस आई ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता, देता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप का क्या मतलब है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। जैसे मान लो ए के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ X, ओके, और यहां पे मैं मान लेता हूं कि X जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या मान लिया मैं, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मैं एजम्पशन मान लिया। अब तुम लोग मुझे बता दो, यदि X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके ऊपर माइनस, किसके ऊपर प्लस, तो डेफिनेटली भाई X के ऊपर माइनस और A के ऊपर प्लस। मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहा है, X की ओर जा रहा है, तभी तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। अब मेरा सवाल है, तुम्हें ये बताना है X किस तरह का ग्रुप है, X इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है या X इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसको हम लोग शॉर्ट में जानते हो क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन ERG कहते हैं, या EDG भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो आपको याद रखना है ERG और EWG ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अब जरा आप लोग बताओ मुझे X किस तरह का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। विथड्रॉ का मतलब खींचना, क्या कर रहा है X, तो देखो तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, माइनस आई ग्रुप। क्लियर। और यहां पे एक को हम कौन सा ग्रुप कह देंगे, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा, दे रहा है। देखो तो जस्ट यहां से जब देखेंगे तो अरे भाई ये तो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। और इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को क्या कहते हैं, प्लस साइन। खींचने वाला, लेने वाला माइनस होता है, देने वाला प्लस होता है, याद रखना ये चीज।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला प्लस, देने वाला प्लस, लेने वाला हमेशा माइनस ही रह जाता है, नेगेटिव रह जाता है, और देने वाला दाता पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे देखो x लिया ना, लिया तो ये माइनस हो गया ऐसा। अब इसको एक एग्जांपल से अभी देख लेते हैं। अभी जैसे देखे भी थे, जैसे मान ले CH3 के साथ Cl लगा दिया। मेरा सवाल भाई Cl कौन सा ग्रुप होगा, तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव था, माइनस यहाँ पे प्लस, Cl इलेक्ट्रॉन खींचा, इलेक्ट्रॉन खींचा तो Cl क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, खींच रहा, ले रहा है तो ये माइनस आई ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देख लो इलेक्ट्रॉन दे रहा तो ये प्लस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है ना। ये ERG लिख देते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग, ये मतलब है। अच्छा मान लो ऐसा है, AB मान लेते हैं, ठीक है ना। ये माइनस आई ग्रुप है, आपको ये गिवन है, तो बताना यदि माइनस आई ग्रुप है तो B के ऊपर चार्ज क्या आएगा और A के ऊपर चार्ज क्या आएगा। तो देखो माइनस आई है, माइनस आई ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस आई का मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, ले रहा है, लेने वाला है तो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब यहाँ पे A इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अभी देखो यार, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। इधर जो बताया था ऐसा नहीं, प्लस वाला ऐसा हो रहा है, माइनस वाला ऐसा हो रहा है, प्लस वाले के ऊपर प्लस आई चार्ज आ रहा है, माइनस वाले के माइनस चार्ज आ रहा है, ऐसे देख के नहीं बताना है, सोच के कॉन्सेप्ट लगा के भी बताना है। पता चला सर ने यहाँ पे बताया था प्लस आई है तो प्लस चार्ज, माइनस आई है तो माइनस चार्ज, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आई है तो माइनस चार्ज, प्लस रहेगा तो प्लस चार्ज, ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना। अभी वो आपको डायरेक्ट देख के नहीं बताना, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, समझो चीज़ों को। माइनस आई, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले रहा होगा, खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस आई ग्रुप हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, यदि खींचा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आई, और यदि इसके ऊपर माइनस आई तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, डेफिनेटली भाई प्लस ही आएगा। क्लियर है चीज। तो इसके ऊपर डेल माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर आ गया चार्ज डेल प्लस आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोग को। ओके, इसके बाद आप जस्ट ऐसा हो जाता, मान लो A और B, ये प्लस आई ना हो कि ये माइनस आई हो जाता, सॉरी ये प्लस आई हो जाता। यदि प्लस आई इसका मतलब ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस आई का मतलब क्या, जो देने वाला तो उसी को तो प्लस आई कहते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा भाई, माइनस, और यदि दे रहा है तो इसके ऊपर चार्ज क्या रह गया, प्लस। ऐसा तो यहां से मैं ये बात बताना चाहता हूं ना तुम लोगों को, नोट करके अगेन बात बताना चाहता हूं मैं, नोट करके ये बात आपको नोट करना है ना कि जो प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई गिव्स नेगेटिव चार्ज। क्यों, अभी मैं फिर से ऊपर एग्जांपल के हेल्प से समझा दूंगा। और माइनस आई जो होता है ना, इट गिव्स पॉजिटिव चार्ज। अब ये चीज थोड़ा समझ लो तुम लोग, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज। जैसे यहां पे ये ग्रुप क्या था, प्लस आई ग्रुप था ना। यदि प्लस आई ग्रुप को ध्यान से देखें, ये देखो प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप का काम क्या हो रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन को दे तो रहा है। प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, रिलीजिंग जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा, तो ऐसे में सामने वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। तो इसीलिए बोला गया प्लस आई जो ग्रुप होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन देता है, दैट इज इट गिव्स नेगेटिव चार्ज। और माइनस आई, जैसे ये क्या था, माइनस आई ग्रुप था। माइनस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा वो माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन यदि ले रहा है तो खुद तो माइनस आ रहा है, लेकिन दे कौन सा रहा है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज दे रहा है, लेकिन दे कौन सा चार्ज रहा है, प्लस चार्ज दे रहा है। तो माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज, इसलिए लिखा गया। तो आप लोग ये दो स्टेटमेंट याद रखना, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। बार बार आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा, ले रहा है दे रहा है, लगा सकते हो तो अच्छी बात है, कोई ये भी भारी चीज नहीं है। बाकी आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप सोचना, बस सवाल आपको सही करना होता है। तो ये हो गया प्लस आई माइनस आई का कॉन्सेप्ट। अब कुछ सवाल है, सवाल ही समझना तुम लोग, बाय द वे है तो नोट। तुम लोग बताओगे ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज सो कौन सा इफेक्ट, यहां पे अंडर ब्लैंक है, ठीक है ना, ब्लैंक स्पेस है। चलो बताना है तुम्हें, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज शो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। यानी किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो प्लस चार्ज वाला स्पीसीज, मान लो हम ए से बी जोड़ दिए
और ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है मतलब ए के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट? तो सिंपल यही तो देखना है अपने को, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई इफेक्ट, बस यही सोचना है। तो बता पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो भाई कितना सिंपल है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। सो सिंपल। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इट शोस माइनस आई इफेक्ट। और सेम वे में यदि यहाँ पे ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज शो विच इफेक्ट, बता दो। जैसे मान लो ए और बी, ए के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब माइनस चार्ज है तो जरा सोचो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? भाई ये लेगा तो और ये अनस्टेबल हो जाएगा, रिपल्सन होने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो नहीं, लेने की गलती नहीं कर सकता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो थोड़ा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका थोड़ा माइनस चार्ज कम होगा, रिपल्सन कम होगा, थोड़ा स्टेबल होगा सिस्टम। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना? हाँ गुड। तो इस तरह से ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन देगा, देगा मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, ये देने वाला कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो आपको याद रखना है कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्लियर नहीं ये चीज? और दूसरा इस तरह से भी सोच सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो ये माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज। यह भी पूछा जा सकता है कि प्लस वाला जो स्पीसीज है ना, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, वो सामने कौन सा चार्ज देगा, इससे जो भी ग्रुप अटैच है ना उसके ऊपर कौन सा चार्ज देगा, प्लस चार्ज देगा या माइनस चार्ज देगा? तो यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो सामने कौन सा चार्ज गया, माइनस चार्ज गया। जस्ट इसका उल्टा, ए के ऊपर माइनस चार्ज है, ए के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है कि दे रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को तो ले नहीं सकता, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और माइनस चार्ज कौन देता है, प्लस आई वाला। प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, माइनस आई गिव्स। यदि सामने वाले के ऊपर प्लस चार्ज जा रहा है इसका मतलब वो ग्रुप माइनस आई ग्रुप रहा होगा। सामने वाले के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो उसके ऊपर वो प्लस आई ग्रुप रहा होगा। कैसे, देखो यहीं पे अभी लिखे थे ना नोट्स, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज। यानी कि कोई माइनस चार्ज दे रहा है इसका मतलब वो ग्रुप को हम कह देंगे प्लस आई ग्रुप। मान लो मैं माइनस चार्ज दे रहा हूं तो मैं कहलाऊंगा प्लस आई ग्रुप, और यदि मैं प्लस चार्ज दे रहा हूं तो मैं कहलाऊंगा माइनस आई ग्रुप। माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज। देखो इसी चीज को यहां पे अप्लाई कर सकते हो तुम लोग, फिर से समझा दे रहा हूं। ये कौन सा चार्ज देगा, प्लस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचा, प्लस चार्ज दिया ना, प्लस चार्ज दे रहा मतलब ये माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। जस्ट उल्टा होता है, प्लस चार्ज देने वाला माइनस आई ग्रुप कहलाता है, माइनस चार्ज देने वाला प्लस आई कहलाता है। यहाँ पे भी देख लो, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस चार्ज दे रहा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहा मतलब क्या, माइनस चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है ना, तो ये माइनस चार्ज दिया। यदि माइनस चार्ज दे रहा तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, प्लस आई कहलाएगा। ऐसा भी समझ सकते हो। क्लियर है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में है ना, पहले प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, उनका ऑर्डर देखेंगे, कंपैरिजन, स्ट्रेंथ क्या होता है, किस ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होता है, किसका माइनस आई ज्यादा होता है, ऑर्डर देखेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, जिसपे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। ओके, चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।